हेलो एवरीवन, वेलकम टू जौनपुरिया जीके। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 25 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में जो है दे रखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध महामहम उत्सव कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो बताइए, कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है महामहम उत्सव? हर साल, 6 साल में एक बार, 12 साल में एक बार, या फिर 5 साल में एक बार? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में जो है एक बार महामहम उत्सव मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि पेरक्कू उत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो बताइए, किस नदी के तट पर मनाया जाता है आदि पेरक्कू उत्सव? गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। किस नदी के तट पर मनाया जाता है? तो कावेरी नदी के तट पर जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, त्यागराज की याद में तिरुवायूर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बताइए, कहाँ मनाया जाता है तिरुवायूर उत्सव त्यागराज की याद में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, या फिर आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा। कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में तिरुवायूर उत्सव मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, त्यागराज के याद में मनाया जाता है तमिलनाडु में तिरुवायूर उत्सव, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, चांग नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो बताइए, चांग नृत्य जो है वो किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, या फिर झारखंड? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। किस राज्य की जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये नागालैंड राज्य के जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो बताइए, कौन सा है झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य? सुआ, अलकप, रंगवती, या फिर फगुआ? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन डी को जाएगा। कौन सा है प्रसिद्ध नृत्य झारखंड का? तो फगुआ जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक कौन सा है? तो बताइए, उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? रंगवती, पंथी, सुआ, या फिर अलकप? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए को। कौन सा है? तो रंगवती जो है, रंगवती उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक नृत्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग।
कई बार पूछा जा चुका है। कलारीपट्टू जिसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स कहा जाता है किस राज्य का है? तो बताइए किस राज्य का है कलारीपट्टू? तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर मणिपुर? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी को। किस राज्य का है? तो केरल राज्य का जो है वो कलारीपट्टू जिसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौन सा है? तो बताइए कौन सा है पंजाब का सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंका अखाड़ा, कलारीपट्टू, गतका या फिर थंगटा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी को। कौन सा है मार्शल आर्ट? तो गतका जो है, गतका वो पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। पेंका अखाड़ा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो बताइए दोस्तों, काफ़ी पूछा जाता है। पेंका अखाड़ा जो है वो किस राज्य का मार्शल आर्ट है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी को। किस राज्य का है? तो उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रघुराम राजन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए क्या है रघुराम राजन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? द थर्ड पिलर, द मिनिस्ट्री ऑफ एडमोस्ट हैप्पीनेस, आई डू वाइट आई डू, द अनसीन इंदिरा गांधी? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कौन सी है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक? तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो है द थर्ड पिलर। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनको द्वारा लिखी गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो बताइए कौन सा नृत्य है भैया जो छत्तीसगढ़ का है? सुआ और पंथी, चांग और सुआ, अलकप और फगुआ या फिर रंगवती और अलकप? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कौन कौन सा है भैया? तो सुआ और पंथी जो है वो छत्तीसगढ़ का नृत्य है। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले परीक्षा में पूछा गया था। मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कौन सा है? तो बताइए कौन सा है मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट? कलारीपट्टू, थंगटा, गतका या फिर पेंका अखाड़ा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है? तो थांगटा जो है, थांगटा मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सरित सरक मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए किस राज्य के मार्शल आर्ट से संबंधित है सरित सरक? बिहार, मणिपुर, झारखंड या फिर तमिलनाडु? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से जो है, मणिपुर से संबंधित है सरित सरक। याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। वाराणसी की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सी है? तो बताइए कौन सी है वाराणसी की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट? मलखंब, मुष्टि युद्ध, पेंका अखाड़ा या फिर थांगटा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन बी को जाएगा। कौन सी है?
तो मुष्टि युद्ध जो है, याद रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। मुष्टि युद्ध वाराणसी की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सी है? तो बताइए कौन सी है मध्य प्रदेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट? मलखंब, थांगटा, मुष्टि युद्ध या फिर सुआ? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा भैया। कौन सी है? तो मलखंब जो है, मलखंब ये मध्य प्रदेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए रहेगा। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट कौन सी है? तो बताइए कौन सी है मध्य प्रदेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट? मलखंब, थांगटा, मुष्टि युद्ध या फिर सुआ? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी है? तो मलखंब जो है, मलखंब ये मध्य प्रदेश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखक? अरुंधति राय, रघुराम राजन, के.पी. माथुर या फिर सलमान रशदी? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने लिखा है? तो रघुराम राजन जी ने व्हाट डू आई डू नामक की पुस्तक लिखी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। द थर्ड पिलर पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने आगे क्वेश्चन कर चुका है। अरुंधति राय, रघुराम राजन, के.पी. माथुर या फिर विक्रम सेठ? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने लिखा है? तो रघुराम राजन जी ने ही द थर्ड पिलर नामक पुस्तक को लिखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बताइए कौन है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखिका? सलमान रशदी, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय या फिर अनीता देसाई? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन सी को जाएगा। किसने लिखा है? तो अरुंधति राय जी ने द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक? के.पी. माथुर, रघुराम राजन, अरुंधति राय या फिर सलमान खुर्शीद? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? ऑप्शन ए को जाएगा। किसने लिखी है? तो के.पी. माथुर ने अनसीन इंदिरा गांधी नामक पुस्तक को लिखा है, याद रखिएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मनाया जाने वाला मानसून को समर्पित त्यौहार कौन सा है? तो बताइए कौन सा है मानसून को समर्पित त्यौहार जो कि कावेरी नदी पर मनाया जाता है? आदि पेरक्कू, तिरुवायूर उत्सव, महामहोत्सव या फिर सुवा नृत्य? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आदि पेरक्कू जो है, आदि पेरक्कू त्यौहार जो है वो कावेरी नदी पर
मनाया जाता है जो कि मानसून को समर्पित है? इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की चर्चित पुस्तक कौन सी है? तो बताइए कौन सी है विमल जालान की चर्चित पुस्तक जो कि आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं? द थर्ड पिलर, माई डेज एट आरबीआई, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, या फिर आई डू व्हाट आई डू। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक जो है वो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, जो कि बहुत ही चर्चित पुस्तक रही है। इसको विमल जालान ने लिखा है। किसने लिखा है? तो विमल जालान ने लिखा है द फ्यूचर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट पुस्तक किस आरबीआई गवर्नर ने लिखी है? तो बताइए किस आरबीआई गवर्नर ने लिखी है ओवरड्राफ्ट नामक पुस्तक? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, विमल जालान, या फिर सी रंगराजन। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन ए को जाएगा। किसने लिखी है भैया? तो इसे उर्जित पटेल ने लिखी है, याद रखिएगा, उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। काफ़ी पूछा जाता है। फर्क्स इन द रोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है फर्क्स इन द रोड पुस्तक के लेखक? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, सी रंगराजन, या फिर विमल जालान। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन सी को जाएगा। कौन लिखे है भैया? तो इसे जो है श्री रंगराजन जी ने लिखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। माई डेज एट आरबीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए किसने लिखा है माई डेज एट आरबीआई नामक पुस्तक? उर्जित पटेल, सी रंगराजन, रघुराम राजन, या फिर विमल जालान। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे जाएगा? तो ऑप्शन बी को जाएगा। किसने लिखा है भैया? तो इसे जो है सी रंगराजन जी ने लिखा है माई डेज एट आरबीआई नामक पुस्तक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो बताइए कब मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे? 19 अप्रैल, 27 अप्रैल, 5 अप्रैल, या फिर 23 अप्रैल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहां से फटाफट ज्वाइन हो जाएं। वहां पर आप लोगों को हमेशा PDF मिलती रहेगी। और इसमें ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।